इस बार जो आपके क्लास के बच्चे टॉप किए, किस क्लास के कितना रैंक है? यूपी के बच्चे होते हैं वो अक्सर गरीब घर के होते हैं। उनको मतलब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे केवल पढ़ते हैं कि हिंदी मीडियम वाले? जो भी बच्चा बुकलेट को पढ़ेगा अपने माइंड को पहले से सेट करके रखा हुआ है कि चीजें 2 साल से शुभम क्लासेस का जो इतिहास रचा है, रैंक 1 चाहे शुभम वर्मा 2023। तो मैंने धीरे धीरे टीम डेवलप की, हमारे साथ सारे सब्जेक्ट के टीचर्स भी हैं और फिर हम लोगों ने नमस्कार, मैं साक्षी आप देख रहे हैं जयदेश न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक ऐसे प्रोग्राम में, यहाँ पर बच्चे जो टॉप किए हैं उन्हें सम्मानित किया जाए। आपको बता दें ये शुभम क्लासेस ऑनलाइन चला जाता है। आज हमारे साथ उसके डायरेक्टर, हम इस जो ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस चलाए जाते हैं इसके बारे में जानेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है जयदेश न्यूज में आपका। मैम आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज यूपी में मैम जो यूपी के बच्चे होते हैं वो अक्सर गरीब घर के होते हैं, उनको अच्छी अच्छी कोचिंग में जाने के लिए उतना पैसा नहीं है। इसी को देखते हुए हमने शुरुआत की थी यूपी बोर्ड के बच्चों को पढ़ाने के लिए, और अभी लगभग हम लोग के साथ यूट्यूब पर 20 लाख बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं। और पिछले 2 साल से शुभम क्लासेस ने जो इतिहास रचा है, रैंक 1 चाहे शुभम वर्मा 2023-24 का टॉपर, चाहे 2024-25 का महक जायसवाल, वो शुभम क्लासेस के स्टूडेंट, और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट इन्होंने शुभम क्लासेस से पढ़कर टॉपर बने। ये जो आपकी शुभम क्लासेस है ये कहाँ से शुरुआत हुई, कहाँ से आपको प्रेरणा मिली? बिल्कुल मैम, जब 2019 में मैं ग्रेजुएशन सेकंड ईयर में था तो उस समय जियो आया था, तो बहुत सारे लोग ऐसे यूट्यूब पे वीडियो डालते थे, तो मैं सोचा कॉमेडी का वीडियो तो लगभग सभी लोग बना रहे हैं, बच्चों को कुछ एजुकेशन का दिया जाए। तो मैंने धीरे धीरे शुरुआत की और बच्चों ने बहुत प्रेम दिखाया और धीरे धीरे ये कारवां 1 लाख हो गया। फिर मैंने धीरे धीरे टीम डेवलप की, क्योंकि एक ही टीचर सारा सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता मैम, तो मैंने धीरे धीरे टीम डेवलप की, हमारे साथ सारे सब्जेक्ट के टीचर्स भी हैं, और फिर हम लोगों ने एक साथ पूरे साल डट कर मेहनत करना शुरू किया। और पिछले 4 साल से हम लोग मेहनत कर रहे थे, लेकिन पिछले 2 साल से हम लोगों ने जो रिजल्ट दिया है तभी जाकर हमारे साथ लगभग 20 लाख बच्चे जुड़े हुए हैं। ये जो आपका कोचिंग है ऑनलाइन है? यस मैम, ये हम लोग अभी टोटली ऑनलाइन पे फोकस किए हैं, और करंटली अभी लगभग 20 लाख बच्चे यूट्यूब पे हैं और एप्लीकेशन पर लगभग 3 लाख बच्चे मैम। ये इस यूट्यूब चैनल से लगभग पूरे उत्तर प्रदेश के बच्चे पढ़ते हैं, और मैम यूपी ही नहीं, लगभग अदर स्टेट हो गया, जैसे एमपी हो गया, राजस्थान हो गया, बिहार हो गया, सिलेबस सबका एनसीईआरटी है, तो वहाँ के बच्चे भी पढ़ते हैं मैम। ये जो आपका शुभम क्लासेस है कौन से क्लासेस के बच्चे के लिए अवेलेबल है? मैम बेसिकली हम लोग देखते हैं कि बोर्ड एग्जाम के बच्चों के अंदर फियर रहता है, क्योंकि स्कूल का पेपर जो होता है और जो बोर्ड एग्जाम का सेंटर जाता है, स्कूल 11-9 तो स्कूल में हो जाता है, लेकिन सेंटर रहता है, तो बोर्ड एग्जाम के बच्चे सीरियस होते हैं। तो हम लोगों ने डेडिकेटली 10th और 12th का क्लास शुरू किया, और साइंस साइड के सारे सब्जेक्ट हमारे यूट्यूब चैनल और प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। ये किस भाषा में, मतलब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे केवल पढ़ते हैं कि हिंदी मीडियम वाले? मैम मैंने शुरू में बोला था कि इंग्लिश मीडियम के लिए सभी लोग वर्क कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे बच्चे ऑलरेडी बहुत पैसे वाले होते हैं, वो जितनी फीस चाहे होते हैं। आपने देखा सिर्फ 899 रुपए पूरे 6 महीने की फीस है, उसमें 6 टीचर पढ़ाएंगे, पूरा स्टूडियो का सेटअप, और भी बहुत सारी टीम है। तो हम लोग का मिशन है मैम पैसा कमाना नहीं है, हम लोग का मिशन है जो गरीब छात्र के बच्चे जो नहीं पढ़ पाते हैं उनको भी वो क्वालिटी एजुकेशन मिल सके जो सारे बच्चे हकदार हैं। ये जो आपका शुभम क्लासेस ऑनलाइन है ये कैसे बाकी ऑनलाइन क्लासेस से अलग है? मैम इसमें हम लोग हर एक सब्जेक्ट के जो टीचर होते हैं वो पूरे सिलेबस के पैटर्न के हिसाब से चैप्टर नंबर 1 से बच्चों को कहाँ पे समस्या आता है, और हमने अभी बुकलेट मैम जो लॉन्च किया, जैसे मार्केट में क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है, लेकिन वो ऐसा लैंग्वेज है कि उस लैंग्वेज में बच्चा अगर नहीं पढ़ा तो नहीं समझ, लेकिन हम लोगों ने पूरी टीम के लिए मैम एक बार क्लैपिंग होना चाहिए कि पूरी टीम ने हर सब्जेक्ट में मेहनत किया और एक ऐसा बुकलेट तैयार किया तो जो बच्चा लास्ट के 3-4 महीने में पढ़ना चाहे वो भी उस बुकलेट की मदद से पढ़ सकते हैं मैम। इस बार जो आपके क्लास के बच्चे टॉप किए, किस क्लास के कितना रैंक है? मैम चाहे बात करें स्टेट रैंक में महक जायसवाल, चाहे आदर्श यादव, और यहाँ पर हमारे साथ अनुज कुमार मिश्रा स्टेट रैंक 6 है, ऐसे तमाम बच्चे हैं मैम, और 90+ की तो पूरी बौछार है, जो हम लोगों ने यूट्यूब पर पूरे रिजल्ट के साथ कौन सा बच्चा कब ज्वाइन किया था पूरा ऑलरेडी जब रिजल्ट निकला था तो हम लोगों ने दिखाया था मैम। तो क्या ये इन फ्यूचर क्या आप लोग ऑफलाइन कोचिंग भी अवेलेबल कराएंगे? बिल्कुल मैम, हम लोग इसके प्रयास में हैं, इस साल तो नहीं लेकिन अगले साल श्योर हम लोग 10-12 के साथ सीयूटी में भी आने वाले हैं और ऑफलाइन में भी बनारस में हम लोग आने वाले मैम। बहुत बहुत धन्यवाद आपने सुना। जैसा कि आपने सुना कि ये ऑनलाइन क्लासेस और ये यूट्यूब पे अवेलेबल है, और इनके जो सब्सक्राइबर 2 मिलियन है, और ये इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए अवेलेबल तो है, लेकिन खास तौर पे ये हिंदी मीडियम जो बच्चे जो आर्थिक कमजोर जो नहीं अफोर्ड कर पाते कोचिंग जाना, उनके लिए ये शुभम क्लासेस काफी बेहतर है और बच्चे इसमें काफी टॉप करते हैं। हमारे साथ शुभम क्लासेस के और भी टीचर्स हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। सर अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम संजीव कुमार है, मैं शुभम क्लासेस ऑफ फिजिक्स पढ़ाता हूँ
और फिजिक्स में पिछले साल भाई कई सारे हजारों ऐसे स्टूडेंट हैं जो फिजिक्स में 98 मार्क्स स्कोर किए, फिजिक्स जैसे हार्ड सब्जेक्ट। और उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो फिजिक्स की हमने बुकलेट तैयार करी ना, हमने वो किसी कॉपी से या किसी बुक से या किसी भी साइड बुक से कोई कंटेंट नहीं उठाया है। वो जो मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, जो समझाता हूँ, वही आसान लैंग्वेज में मैंने जो है उस बुकलेट को तैयार किया। और जो भी बच्चा बुकलेट को पढ़ेगा उसे किसी अलग गाइडेंस की जरूरत नहीं होगी। जैसे कोई बुक पढ़ रहा है, कोई क्वेश्चन बैंक पढ़ रहा है, उसमें लैंग्वेज ऐसा होता है कि बच्चों को समझाने की जरूरत पड़ती है, कुछ ऐसे कंटेंट होते हैं। लेकिन जो बुकलेट हम लोगों ने तैयार किया, उस बुकलेट में लैंग्वेज इतनी सरल है कि बच्चे खुद से पढ़ के समझ सकते हैं। जैसा कि आपने खुद कहा कि फिजिक्स हार्ड सब्जेक्ट और बच्चे 10th के फिजिक्स या 12th के फिजिक्स काफी हार्ड होते हैं, तो कैसे आप उसको सरल में समझाते हैं? उसको सरल में समझाने का सबसे एग्जाम्पल तरीका है कि मैं जो भी एग्जाम्पल देता हूँ वो बच्चों को लाइव जो डेली लाइफ में उनकी घटनाएं घट रही हैं उससे उस चीजों को रिलेट कर देता हूँ। कोई बच्चा खेल रहा हो तो उस खेल से कोई टॉपिक अगर संबंधित है तो उसको वहां से जोड़ देता हूँ, या कोई बच्चा जो है बचपन में कोई भी शरारत किया तो उसकी शरारत से उस टॉपिक को जोड़ देता हूँ। इसलिए बच्चों को वो चीजें आसान हो जाती है। जो बच्चे को प्रॉब्लम आता होगा इन केस, तो वो कैसे आपसे कांटेक्ट करते होंगे? जो बच्चों को प्रॉब्लम आता है वो कांटेक्ट करने का दो तरीका मैम। एक कमेंट सेक्शन उनके लिए ओपन है और 24/7 शुभम क्लासेस का ऑफिशियल नंबर 7084817009 है। उस पर आप अपनी समस्याएं व्हाट्सएप कर सकते हैं, टीचर आपकी समस्याओं को सॉल्व कर देगा। हमारे साथ शुभम क्लासेस के केमिस्ट्री के सर हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है जयदेश न्यूज में आपका। जी मैम, धन्यवाद मैम। अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन हमारे दर्शकों से प्लीज। मेरा नाम अभिषेक सिंह है और मैं केमिस्ट्री एमएससी से हूँ। और भाई जैसा कि आप जानते हो शुभम क्लासेस पे तो पढ़ा ही रहा हूँ पिछले 4 सालों से। बाकी ऑफलाइन हमारी 10 सालों से हमारा एक्सपीरियंस है जो कि शेयर हो रहे हैं बच्चों के साथ। जैसा कि माना जाता है कि साइंस में जैसे फिजिक्स तो हार्ड होता है, लेकिन केमिस्ट्री भी उसे काफी कहीं ना कहीं हार्ड सब्जेक्ट माना जाता है। इसको कैसे आप आसान शब्दों में विद्यार्थियों को पहुंचाते हैं? देखिए बेटा, आसान शब्दों में अगर मैं आपसे बोलूं तो बस आपको इतना ही करना है भाई। चीजें देखिए आपको सुननी है और साथ ही साथ ये चीजों पे ध्यान देना है कि आपको जो भी चीजें बताई जा रही है, चाहे वो मेरे द्वारा बताई जाए, चाहे कोई भी टीचर हो, अगर वो आपको गाइडेंस दे रहा है तो आपके भले के लिए होगा, तो उस पर आपका पूरा फोकस होना चाहिए 100%। बाकी तो सब क्या है कि भाई सब बच्चों का अलग अलग माइंडसेट रहता है। आपने क्लास में ही देखा हुआ होगा कि भाई क्लास में 50 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, तो कोई बच्चा रैंक 1 लाता है, कोई रैंक 2 लाता है, कोई भाई फेल होने वाले भी बच्चे होते हैं। तो वो माइंड सेट है। तो अगर आपने माइंड को पहले से सेट करके रखा हुआ है कि चीजें हार्ड नहीं है, मैं इसको कर सकता हूँ, तो आप उसको कर लोगे। लेकिन अगर हार्ड आपने सोच के रखा हुआ है तो वो थोड़ा सा दिक्कत की बात हो जाएगी। बहुत धन्यवाद सर।